क्या नाम है? सनातनी दुर्गेश यादव। यादव जी कहाँ से हैं? सारंगापुर। MOI समीकरण अखिलेश जी का कितना सफल होगा इस बार? कुछ नहीं, बीजेपी ही चारों तरफ है। क्यों? पूरे उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी आ रही है। क्यों? है? काहे? योगी जी के कार्य से और राम मंदिर में घोटाले से, घोटाला चोरी करके। कहाँ चोरी हुई है? राम मंदिर में चोरी हुई है। जो चोरी किया है वो पकड़ा भी गया है। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि भाजपा ने करवाया, इस बार ना वोट मिलेगा ना नोट मिलेगा। अखिलेश यादव ने ही उसको करवाया है, उस पे दिखा रहे हैं ना। कल डिटेल जो है 980 बार। भाई आप यादव हैं, अखिलेश यादव सुन जाएंगे तो समस्या हो जाएगी आपकी। कोई समस्या नहीं है, योगी जी हैं। योगी जी हैं। योगी जी हैं जी। पूरा यादव समाज, अखिलेश जी कहते हैं हमारा कोर वोट बैंक है, हमेशा से हमारे साथ खड़ा रहा है। ऐसा है क्या? यादवों के लिए क्या किए हैं बताइए हमको। चल के मथुरा के लिए बोले जो है, श्री कृष्ण के लिए। राम मंदिर तो बन गया है। राम जी के लिए बोल तो रहे हैं ना। अरे तो वो बदनाम ही। जब चोरी वाला मामला है तो नहीं तो पूरे समाजवादी को कसम खिलाए थे कि कोई वहाँ जाएगा नहीं दर्शन करने। अभय सिंह को इसीलिए निकाल दिया कि वो दर्शन के लिए राम मंदिर के लिए बोल दिए थे। राम जी के पक्ष में उनको पार्टी से मंदिर जाते हैं तो आप लोग मंदिर धुलवाने लगते हैं उनके जाने। कभी गए नहीं और फिर यार मुंह ना खुलवाओ। मांस मछली खा के मंदिर में जाएगा तो कौन नहीं धुलवाएगा बताओ। और क्या तो हमारा नर्मदेश्वर महादेव मंदिर बन जाएगा तो हम जाएंगे। कौन? अखिलेश जी कह रहे हैं। क्या करें? कह रहे हैं कि हमारा जो मंदिर बनवा रहे हैं वो केदारेश्वर महादेव मंदिर, वो बन जाएगा तब जाएंगे दर्शन करने। हाँ, ये स्वागत है। अयोध्या के लोग सबका स्वागत करने को तैयार हैं। मंदिर अपना और पराये का मंदिर बताते हैं। मेरा ये मंदिर है, उनका वो मंदिर है। वो बेवकूफ इंसान है, वो इंसान है, वो बेवकूफ इंसान है। मंदिर सबका होता है, हर जनता का होता है। वो जितने देवी देवता भगवान वो सबके हैं। वो बोलता है मेरा ये मंदिर बन जाएगा तो जाऊंगा, वो उनका वो मंदिर बन गया नहीं जाऊंगा। ये क्या मतलब हुआ? अखिलेश जी क्यों नहीं गए अभी तक दर्शन करने? उसके और वो नास्तिक हैं। और क्या? क्यों नास्तिक है? खुद को श्री कृष्ण का वंशज। जहाँ स्वयं नारायण ने अवतार लिया वहाँ तक अभी दर्शन करने नहीं गए। और जो है उस पे मदरसे में जाते हैं, वहाँ का वीडियो। सहारा वाला पैसा नहीं याद, खाली झूठ पर झूठ। हर लाइन मिल कहीं मिले तो 2 लाख हर लाइन आवा है, मैसेज वह नहीं मिला था यार। कौन सा पैसा? साहब के वाला समूह वाला जो नावा है, आवास वाला जो सहारा श्री सुब्रत राय जो अखिलेश यादव मुलायम यादव को खिला दिए सब ले जाके। पूरा जनता का पैसा सहारा का जमा करा के सब सहारा सिटी और मुलायम सिंह यादव के पार्टी को फंडिंग करते थे। अब वो जब पैसा चला गया, जनता यहाँ भड़बड़ कर रही। क्या करी बेचारी गरीब जनता? अब तो सरकार SIT बना के उसको पैसा इकट्ठा करके देगी, लेकिन खाया किसने? खिला तो सब समाजवादियों ने दिया। सहारा श्री किसके थे? सुब्रत राय किसकी पार्टी के थे? समाजवादी थे ना। तो पूरी फंडिंग सपा को देते थे। जनता का पैसा सब ले जाके सपा को खिला। क्या नाम है सर? आप बताइए। हमारा नाम अनिल सिंह है। अनिल सिंह जी कहाँ से हैं? हम ये स्थानीय हैं। अयोध्या का कितना विकास हुआ है? अयोध्या का जितना देश की आज़ादी जितना समय हुआ है, जितना विकास अन्य पार्टियों में हुआ है, उससे कहीं गुना केवल भाजपा की सरकार में अयोध्या का विकास हुआ है। चोरी भी तो हो गई जी। चोरी भी तो हो गई। चोरी अगर साबित हो रही है तो जो चोरी किए हैं उनको सजा मिलेगी। किसी गलत आदमी को छोड़ा नहीं जाएगा। छोड़ा नहीं जाएगा। क्यों? योगी जी कर पाएंगे? वो सख्त रुख दिखा पाएंगे जी। वो सख्त रुख इख्तियार कर पाएंगे योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। क्या नाम होगा? श्रीकांत दुबे। दुबे जी कहाँ से हैं? स्वाउल से। नहीं, अयोध्या से ही। जी अयोध्या से। अभी जो मामला सामने आया घोटाले का, प्लान है जो है विपक्ष ही करवा रहा है सबका। सारा विपक्ष करवा रहा है। हाँ, सब विपक्ष का। टिन्नू यादव से मिली भगत है सबकी। हाँ। अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार ना वोट मिलेगा ना नोट सब मिलेगा। बीजेपी थी है रहेगी। अच्छा। हाँ, खुल कर इसलिए रहेगी। यहाँ पर विकास सारा हुआ है यहाँ बीजेपी द्वारा। और क्या, यहाँ हम लोग चल रहे थे, यहाँ जो सड़क थी यहाँ पूछ लीजिए भैया खिरौनी के हैं। जो सड़क थी यहाँ पे पैर नहीं रख सकते थे हम लोग। आज इतनी बढ़िया सड़क बनी है केवल बीजेपी के विकास की वजह से। आप सहाल नहीं जा सकते, कितने चौड़ीकरण हो गया, जा करके आप देख लीजिए। आप ढमवा नहीं पार करते। देखिए आज रिंग रोड बन रही हमारे यहाँ से सुचित्तगंज बाजार में। विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। ज्वालामाई के स्थान पे देख लीजिए कितना पत्थर लगा, सब बीजेपी की देन है। और समाजवादी पार्टी ने भी तो अयोध्या का विकास। समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया। यहाँ पर केवल मुस्लिम और यादव
दो के अलावा तीसरे के कोई विकास नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। वो तो कहते हैं कि हम सबका साथ करते थे, हमारा काम जीवन में नहीं किया। आज बीजेपी सरकार मंदिर न बनवाई होती तो आज इनको मंदिर राम की याद ना आई होती। हाँ, लेकिन राम की बात तो अभी भी वो करते हैं जब से घोटाला। जो करें कोई मतलब नहीं, वो मंदिर बन रहा है ना, मंदिर न बना होता वो भी मंदिर न बनता। हाँ, जो बन रहा है उनका शिव जी का मंदिर कौन बनवा रहे हो, वो बन नहीं बनता वो। नागेश्वर महादेव मंदिर। हाँ, वही बन रहा है। कह तो रहे वो बन जाएगा तो कहने दीजिए, वो नहीं आए, मजार पे केवल चद्दर चढ़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे वो। हाँ, कुछ नहीं कर सकते वो जीवन में। हाँ, अखिलेशुद्दीन है वो, अखिलेशुद्दीन लगी हुई है उनको। जब पूजा पाठ करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, तभी 7.5 दूर होगी उनको। जब तक 7.5 दूर नहीं होगी तब तक अखिलेश जी इस जन्म में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ब्राह्मण समाज का समर्थन अखिलेश यादव को प्राप्त है, वो कह रहे हैं। हम लोग सीधा भाजपा को वोट दिए हैं, दिएंगे, आज तक देंगे उनको साइकिल पर, तभी उनको नहीं विश्वास है वैसे, क्योंकि उनको मुस्लिम और यादव के अलावा तीसरा, और फिर यादव समाज का कह रहे हैं सारा वोट हमारा है, तो रामचंद्र यादव को रोक लें, विधायक है हमारे यहाँ के वो। और कामाख्या मंदिर जाकर के आप देख लीजिए कितनी व्यवस्था वहाँ पर बनवा दी उन्होंने। और क्या, गुंडागर्दी चरम सीमा पे है। गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी में थी, चोरी हो रही थी, बम गिर रहा था उस समय। अब आज कुछ नहीं हो रहा है। पुलिस वाले बात सुनते हैं, सुनते हैं, आज नहीं, अभी फोन कर तुरंत गाड़ी आ जाए। जेब गरम तो पुलिस नरम, अखिलेश जी कह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, उनके जमाने में होता था। और क्या, अब नहीं है। क्या नाम होगा? आशुतोष मिश्रा हमारा नाम है भैया। जी कहाँ से हैं? अयोध्या से। क्या लगता है इस बार ना चंदा मिलेगा ना वोट मिलेगा भाजपा को? सब मिलेगा, सब मिलेगा। कैसे मिलेगा? अरे जनता के लिए माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। क्या काम किया है? अरे तमाम विकास की योजनाएं हो गई। स्वयं तो साक्षात स्वयं प्रभु श्री राम जी को अयोध्या में ही जो है कोर्ट के माध्यम से सही, लेकिन स्थापित करने का काम अपना जेब भरने के लिए। अपना जेब भरने के लिए नहीं। अखिलेश जी तो बहुत कुछ कहते हैं। अखिलेश जी को मक्का मदीना यहाँ सबसे फुर्सत हो, तब वो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने में उन्हें तो मजा ही आता है। बात करें सर राम को लेकर के, शुरू से ही वो बात शुरू से बात कर रहे हैं। आए दर्शन के मुद्दा केवल जब टिन्नू यादव पकड़े गए उसके बाद से उनका मुद्दा उठना शुरू हुआ। उसके पहले कोई मुद्दा नहीं था। अगर उनका मुद्दा होता आते प्रभु श्री राम के चरणों में नतमस्तक होते, ईश्वर उन्हें कुछ सद्बुद्धि देते, सद्बुद्धि देते, तब वो कुछ हिंदू धर्म के लिए काम के। हिंदू धर्म मंदिर तो आप लोग मंदिर धुलवाने लगते हैं, तो कैसे मंदिर आने लगते हैं? मरिया आते कहाँ हैं? आए तो सही, जो राम का नहीं। देखिए हिंदुओं का, हिंदू जागृत हो चुका है। जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अखिलेश 27 में नहीं, आने वाले कई 27 में सपने देखे हैं। किसी विशेष वर्ग को लेकर के विकास करना विकास नहीं होता है। हिंदुओं को आपस में लड़ाना विकास नहीं होता है। समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ में लेकर के काम करना विकास होता है। तुष्टीकरण करना भी विकास होता है क्या? तुष्टीकरण एक विशेष समुदाय के ऊपर बुलडोजर चलवाना, एनकाउंटर कराना, ऐसा कुछ नहीं है। जान लीजिए, जो गलत करेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास का काम है। और वहाँ क्या है, अखिलेश जी खुद का चिट्ठा दिखाएं। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, पूरे प्रदेश की मैं गारंटी करता हूँ केवल 2 जाति विशेष पर निगाहें थी। आज की डेट में कोई भी युवा अगर नौकरी पाया हो तो उस पर जातिवाद का ठप्पा नहीं लगा है। आज का मुद्दा सर राम मंदिर है। आखिर इतना बड़ा घपला कैसे हो गया भारतीय जनता पार्टी के? जिन्होंने चोरी किया वो जेल जा चुके हैं। और जो आरोप था काकभूषुंडी गायब है, आप मीडिया के सामने देख सकते हैं, वो हाजिर है, उनका पूजा हो रहा है। आरोप तो ये भी है कि केवल छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं। देखिए अब उनको राम याद आ रहे हैं, अब उनको सब कुछ याद आएगा क्योंकि चुनाव आ रहा है। अच्छा, हाँ, चंपत राय को बचाने की कोशिश की जा रही है। चंपत राय बचाने नहीं, चंपत राय जो है एकदम साफ इंसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंसान कैसे? एकदम है, एकदम है। ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और उनके एक चीज आपको जानकारी के लिए बता दूं, वो महामंत्री है ट्रस्ट के। और चंपत राय से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। जांच जो हो रही है टिन्नू यादव और जो कुछ मिश्रा हैं उन पे जांच हो रही है, वो जेल भी जा चुके हैं। हाँ, क्या वो सख्त रुख योगी आदित्यनाथ का इन लोगों पर भी दिखाई देगा जो तमाम विशेष समुदाय के लोगों पे होता है, चाहे इनकाउंटर की बात हो चाहे बुलडोजर? देखिए माननीय योगी जी की सरकार सबके साथ एक तरह का न्याय करती है। चाहे वो टिन्नू यादव हो, चाहे मिश्रा लोग हो, सब पर एक तरह का बर्ताव करती है। यहाँ भेदभाव का कोई मामला नहीं है, कोई नहीं होता। तुष्टीकरण होता है? कुछ नहीं है। यहाँ एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। उत्तर प्रदेश का इतिहास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक असफल मुख्यमंत्री के रूप में याद रखेगा, अखिलेश जी कह रहे हैं। अखिलेश जी स्वयं फेलियर हैं। अखिलेश जी स्वयं फेलियर हैं। अखिलेश जी ने केवल उत्तर प्रदेश में 2 जातियों के लिए काम किया है और माननीय योगी जी ने सारे समाज के लिए काम किया। एक मुस्लिम बता दीजिए आप जिसको लाभ न मिलता हो जनता का। नहीं रुको, एक बताइए आप। राज करने आया था और बाबा जी खुद अपने दम पे मेहनत करके जनता के बीच में अपनी छवि बनाए हैं। उनकी गिनती और अखिलेश जैसे चोरकट की गिनती कर रहे हो और क्या? बाप
की विरासत पे एक बार मुख्यमंत्री हो गया। जी, देखिए अखिलेश जी- लड़ाए, ठाकुर बाभन लड़ाए, यादव मुस्लिम लड़ाए, कहते हैं अपना उल्लू सीधा करे, जगह जगह चोरी करवाए, डाका डलवाए, है ना, भ्रष्टाचार करवाया, कितना कितना क्या नहीं किया उसने। अब वो बाबा जी से तुलना करेगा सरकार योगी बाबा से तुलना करेगा अखिलेश? अखिलेश वो जी की सरकार। भाजपा के कार्यकर्ता की हैसियत उससे ज्यादा है अखिलेश जैसे चोरकट से। हाँ, और क्या, एक कार्यकर्ता जो बीजेपी का है ना, अखिलेश जी की सरकार, अखिलेश जी की सरकार दंगा कराने वाली सरकार थी, जातीय काम करने वाली सरकार थी, अयोध्या का विकास करने वाली सरकार थी, अयोध्या का विनाश करने वाली सरकार थी। विनाश, कार सेवकों पर गोली किसने चलवाई? घुसने नहीं देता। मुझे आप बताओ, कार सेवकों पर गोली किसने चलवाई? आप जवाब दीजिए मुझे। सब लोग जानते पूरा देश जानता, पूरा विश्व जानता है। तो बाबाओं पे लाठी चलवाई, 84 कोसी परिक्रमा होती है, उसको रोकने का काम अखिलेश जी करते थे। मंदिरों पर काम नहीं करने देते थे, पुजारियों के साथ अभद्रता करते थे। एक और उनको काल्पनिक दिखते थे, राम काल्पनिक, भगवान काल्पनिक। आज उनको चुनाव के समय में सारे देवी देवता दिख रहे हैं। एक समय पे जब राम मंदिर की नींव रखी गई थी तो यही विपक्ष था जो सदन में काले कपड़े बांध के गया था। यही विपक्ष था जिसके नेता ने कहा था 16 की जगह 30 को ही मारना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। पर आज अचानक से इतना राम प्रेम क्यों मर रहा है? इलेक्शन है, चुनाव अच्छे को पागल कर देता है। अखिलेश भी चुनाव के चक्कर में पागल हो गए हैं। उनको जब लोग चंदा दे रहे थे तो लग रहा है कि चंदा वाली पार्टी उनको दिखता था। आज अखिलेश जी की जो पट्टी खुली है, ये अगर पहले खुली होती तो हो सकता है उनको हिंदू वोट दे देता। हिंदू वोट दे देता, बताइए। भैया योगी जी का एक सिद्धांत है जिसमें समाज के सभी वर्ग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सुरक्षित रहें, खुशी से रहें, प्रेम से रहें और सारे लोग एक ही चीज गाएं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। जी, तो क्या लगता है तुष्टिकरण करते ही होगा? योगी जी कुछ नहीं तुष्टिकरण करते हैं भैया, सही चीज कहते हैं। एक कमी योगी जी में है। और रही बात यहाँ की भैया, रही बात यहाँ की, मैं वर्तमान मुद्दे पे बात करूँ। आज कार्यक्रम हम सबके जननायक स्वर्गीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जी की जो प्रतिमा का अनावरण का है। आप पूरे जिले में विकास की जो गंगा स्वर्गीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जी ने प्रवाहित की थी, स्वर्गीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जी ने जो अन्य नेताओं को दिखाया था विकास होता क्या है, उसी जननायक की मूर्ति का अनावरण करने आज जो है हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। हम सभी अपने बेकापुर वासियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पे बात की अयोध्या की जनता से जानने की कोशिश की कि क्या राम मंदिर के मुद्दे का कितना फर्क इस बार भाजपा की राजनीति में पड़ेगा। क्योंकि एक समय था जब यही विपक्ष, जब राम मंदिर की नींव रखी गई थी तब वो काला कपड़ा बांध करके सदन में जाता है। यही विपक्ष था जिसके नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी सदन में कहते हैं कि हमें 16 की जगह 30 को ही मारना पड़ता तो हम पीछे नहीं हटते। और आज यही विपक्ष राम मंदिर को लेकर बात कर रहा है और अयोध्या की जनता में इसका सरासर आक्रोश देखने को मिल रहा है कि जिसने कभी राम की बात नहीं की, जिसने अयोध्या को खून से लाल कर दिया, वो आज राम की बात कैसे कर सकता है। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ मैं शिवांश मिश्रा, अयोध्या, यूपी।